ड्राइंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था और आयरा सुर्ख जोड़े में नजर झुकाए बैठी थी कि अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने आहिस्ता से पलकें उठाई तो सामने अदील था। मेहमानों के हुजूम में भी इसकी नजर सिर्फ आयरा पर थी। आयरा के गाल सुर्ख हो गए। इसने झट नजर झुका ली मगर दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। कल रात की वो बात बार बार जहन में गूंज रही थी। आयरा, मैं सुहागरात का इंतजार नहीं कर सकता, रुखसती जल्दी करवाऊंगा। वो बात याद आते ही होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे छुपाने की इसने नाकाम कोशिश की। अदील ने वो मुस्कुराहट देखी तो इसके लबों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। आयरा ने चोर नजरों से देखा तो अदील ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा और आयरा कानों तक सुर्ख हो गई। यही वो लम्हा था जब समीना बेगम की नजर आयरा के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। आंखों में एक तल्ख चमक उभरी और अगले लम्हे पूरे कमरे को सुनाते हुए बोली, बहन अब आप जहेज का इंतजाम करें ताकि रुखसती जल्द अज जल्द हो सके। हमने अपना कमाओ बेटा आपको दे दी है। और वो वहां रुकने वाली नहीं थी। एक एक चीज उंगलियों पर गिनवाती रही। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, फर्नीचर, जैसे बाजार की लिस्ट पड़ रही हो। आयरा की नजर अपनी माँ बाप पर गई तो दिल डूब गया। अब्बू ने सर झुका लिया था, अम्मी के हाथ गोद में थे। दोनों खामोशी से सुन रहे थे। आयरा से मजीद बैठा नहीं गया। वो चुपचाप उठी और दरवाजे की राह ली। छत पर आकर रात की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ तो रोके हुए आंसू बह निकले। इसे दुपट्टा मुंह पर रखा और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पीछे से कदमों की आहट आई तो इसने जल्दी से आंसू पूछे। आयरा, अदील की आवाज थी। वो नहीं पलटी मगर अदील करीब आया और बगैर कुछ कहे पीछे से इसे अपनी बाहों में ले लिया। आयरा के हाथ बेख्तियार इसके बाजुओं पर आ गए और वो फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से कहा, अदील, अम्मी अब्बू के पास इतने पैसे नहीं है। जो फेरिस्त उन्होंने सुनाई है ये सब लाना इनके बस में नहीं। अदील ने इसे अपनी तरफ मोड़ा और अंगूठे से इसके आंसू साफ करते हुए बोला, आयरा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे जहेज से नहीं। अम्मी जो कहती हैं वो सब भूल जाओ। आयरा ने इत्मीनान का सांस लिया मगर अगले लम्हे जब ऐसे नजर उठाई तो रुक गई। अदील की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब सी कशिश, एक गहरी तलब जो छुपाए नहीं छुप रही थी। आयरा का दिल बेचैन हो गया। इसे नजर चुरानी चाहिए मगर अदील की गिरफ्त ढीली नहीं हुई। नीचे चलते हैं, मेहमान है। वो बामुश्किल इतना कह पाई। अदील के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई मगर आंखें वही रहीं। आयरा ने नजर झुकाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे से इसे अदील की नजरें महसूस हो रही थी और वो जानती थी आज की रात अभी बहुत लंबी है। रात गहरी हो चुकी थी मगर आयरा के कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। वो बिस्तर पर बैठी बार बार ड्राइंग रूम का वो मंजर याद कर रही थी जहां इसके बाप ने सबके सामने सर झुका दिया था। आयरा से रहा न गया। वो उठी और दबे कदमों अपनी मां के कमरे में चली आई। शगुफ्ता बेगम बिस्तर पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। बेटी को इस वक्त यूं उदास चेहरे के साथ कमरे में दाखिल होते देखकर इन्होंने तस्वीर एक तरफ रखी। आयरा इनके करीब आकर बैठी और लड़ती हुई आवाज में बोली, अम्मी, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। आप अब्बू से कहें कि वो अदील के घर वालों को साफ मना कर दें। हम ये सब सामान नहीं दे सकते। शगुफ्ता बेगम ने एक ठंडी आह भरी और आयरा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, पागल मत बनो आयरा, जहेज बेटी का मान होता है। ये कोई बाजार की लिस्ट नहीं है जो हम अपनी मर्जी से काट दें। हमारे माशरे में अगर लड़की खाली हाथ ससुराल जाए तो कदम कदम पर इसे ताने सुनने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी को कोई कम माया समझे। आयरा ने तड़प कर मां का हाथ थामा मगर अम्मी, अदील ने मुझसे खुद कहा है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो से मुझसे शादी कर रहे हैं। शगुफ्ता बेगम के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो बोली, अदील ने कह दिया तो इसकी मां भी मान जाएगी। समीना बेगम का मिजाज तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो एक एक चीज उंगलियों पर गिनवा रही थी। वो जहेज के बगैर कभी नहीं मानेंगी और अगर हमने सामान ना दिया तो वो तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देंगी। आयरा ने अपनी मां की बात सुनी तो इसका दिल जैसे बैठ गया। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर अल्फाज ने साथ नहीं दिया। इसकी नजर खिड़की से बाहर सहन में पड़े इस पुराने सोफे पर गई जहां इसके अब्बू अक्सर बैठते थे। इसे अपने बाप की वो मजबूर आंखें याद आ गई जो समीना बेगम की फरमाइशें सुनते वक्त
जमीन से लगी हुई थी। वो जानती थी कि अब्बू के सरकारी मुलाजमत की पेंशन और जमा पूंजी इतनी नहीं है कि वो एकदम से फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गाड़ी का इंतजाम कर सकें। बाप की ये खामोश बेबसी आयरा को अंदर ही अंदर काट रही थी। वो सोच रही थी कि इसकी खुशी की कीमत इसके बूढ़े बाप को अपनी सफेद पोशी दाव पर लगाकर चुकानी पड़ रही है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पंखे की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। शगुफ्ता बेगम ने आयरा का उदास और मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो इनकी अपनी आंखें भी नम हो गई, मगर वो मजबूर थीं क्योंकि वो जानती थी कि समीना बेगम जैसी औरत के सामने वो खाली हाथ अपनी बेटी को नहीं भेज सकती। आयरा कुछ कहे बगैर आहिस्ता से उठी और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात की स्याही में इसकी उदासी मजीद गहरी हो चुकी थी और इसे लग रहा था कि अदील का वो मोहब्बत भरा दिलासा समीना बेगम के इस तल्ख मुतालबे के आगे बहुत छोटा पड़ गया है। अपने कमरे के अंधेरे में आयरा बिस्तर पर लेटी छत को तक रही थी, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। मां की बातें और बाप का झुका हुआ सर इसके ज़हन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो तकिए पर करवटें बदलती रही और फिर इस तड़प के बीच इसके जहन में एक रास्ता उभरा। इसे सोचा कि वो हाथ पर हाथ धरे अपने बाप की सफेद पोशी का तमाशा नहीं देख सकती। वो सुबह जब कॉलेज पढ़ने जाएगी तो वापसी पर सातवली एकेडमी में बात करेगी। वहां ट्यूशन पढ़ाकर वो कुछ न कुछ पैसे कमा सकती है ताकि अब्बू पर जहेज का बोझ थोड़ा कम हो सके। इस फैसले ने इसके लड़ते हुए दिल को एक आरसी ढारस दी और इसी आस के सहारे इसकी आंख लग गई। सुबह होते आयरा ने जल्दी जल्दी कॉलेज की तैयारी की, मगर इसका असल मकसद तो कुछ और था। वो तैयार होकर कमरे से निकली थी कि शगुफ्ता बेगम ने इसे रोक लिया और साफ कह दिया कि वो इसे अकेले बाहर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि कल रात की बातचीत के बाद माहौल वैसे ही कुशीदा था। आयरा ने लाख बहाने बनाए, मगर मां अपनी जिद पर अड़ी रही। इनका कहना था कि अदील के घर तक वो इसे अकेले नहीं जाने देंगी। अगर जाना है तो वो खुद अदील के घर छोड़कर आएंगी। मजबूरन आयरा को मां के साथ अदील के घर जाना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो इसे इस हिसार से निकाल सकता। जब वो अदील के घर पहुंची तो समीना बेगम ने रवायती सर्द मेहरी से इनका इस्तकबाल किया और आयरा को अदील के कमरे की तरफ भेज दिया। आयरा जब धीमे कदमों से अदील के कमरे के बाहर पहुंची तो इसका दिल खौफ और घबराहट से बुरी तरह धड़क रहा था। कल रात समीना बेगम के वो तीखे तेवर और अदील की वो गहरी पुरकशिश नजरें दोनों इसके वजूद में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रहे थे। इसने लड़ते हाथ से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि अदील अभी तक गहरी नींद सोया हुआ था। कमरे के पर्दे गिरे हुए थे, जिसकी वजह से एक नीम अंधेरा सा फैला हुआ था। अदील को यूं बेखबर सोता देखकर आयरा वहीं दरवाजे के पास ठटक कर खड़ी हो गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे जगाए या वापस चली जाए, मगर वो जानती थी कि इस सुबह का आगाज इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। समीना बेगम ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए गहरी नजर शगुफ्ता बेगम पर डाली और इनके चेहरे पर एक मकाराना और जहरखंद मुस्कुराहट उभर आई। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि आयरा ऊपर अदील के कमरे में गई है और अदील अभी तक सोया हुआ है, और यही वो मौका था जिसका वो फायदा उठाना चाहती थी। इन्होंने इंतहाई मसनूई अपनाइए से शगुफ्ता बेगम का हाथ थामा और बोली कि बहन आप क्यों हलकान हो रही हैं, आयरा यहाँ अदील के पास बिल्कुल महफूज है। बाजार में वो जो फर्नीचर वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना, वो दोपहर में दुकानें बंद कर देते हैं। आप ऐसा करें कि अभी चली जाएं और वो जहेज के सामान की लिस्ट दिखाकर बुकिंग करवाएं, वरना देर हो जाएगी। आयरा को अदील खुद कॉलेज छोड़ आएगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। शगुफ्ता बेगम ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट से ऊपर कमरे की तरफ देखा, मगर समीना बेगम के इसरार और अपनी मजबूरी के आगे वो कुछ न कह सकी और अपना पर्स संभालते हुए वहां से रवाना हो गई। जबकि समीना बेगम इन्हें बाहर जाते देखकर दिल ही दिल में अपनी इस चालाकी पर मुस्कुरा रही थी कि अब आयरा और अदील कमरे में अकेले हैं और वो आयरा को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए इस सूरत-ए-हाल का पूरा फायदा उठाएंगी। इधर ऊपर कमरे में आयरा अभी तक दरवाजे के पास खड़ी अदील को देख रही थी, जो गहरी नींद में था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि नीचे इसकी मां से अकेला छोड़कर जा चुकी हैं और समीना बेगम की मकाराना प्लानिंग के साए इसी गिर्द मजीद गहरे हो चुके थे। आयरा कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर गहरा सांस लेकर धीमे कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। इसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी और लड़ते कदमों की चाप कालीन में जज्ब हो रही थी। वो बेड के बिल्कुल करीब आई और अदील के चेहरे को देखा, जो सोते हुए भी हद दर्जे संजीदा और पुररोब लग रहा था।
इसने डरते डरते अपनी लड़ती हुई उंगलियों से इसके शाने को छुआ और धीमी कांपती आवाज में पुकारा, अदील, उठे अदील। अदील ने जैसे अपनी भारी पलकें उठाई और सामने सुर्ख जोड़े में मलबूस आयरा को देखा तो इसकी सुलगती आंखों में एक फातिहाना चमक उभरी। इससे पहले कि आयरा इसके रोब से सहम कर पीछे हटती, अदील ने पलक झपकते इसकी कलाई को अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिया और एक जोरदार हाकमाना झटके से इसे सीधा अपने चौड़े सीने पर गिरा लिया। आयरा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। इसका नाजुक वजूद अदील के सख्त और फौलादी जिस्म से जा टकराया। आयरा ने घबराकर अपने हाथ इसके सीने पर जमाए और पीछे हटने की नाकाम कोशिश करते हुए लड़ती आवाज में इल्तिजा की, अदील ये क्या करें, छोड़े मुझे, नीचे अम्मी है, कोई देख लेगा। मगर अदील के चेहरे पर रवायती मर्दाना तहक्कुम और जुनून की एक गहरी सुर्खी दौड़ गई जहां किसी भी पसो पेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसने आयरा की एक ना सुनी और अपने दूसरे हाथ से इसकी गर्दन के पीछे बालों की लट को सख्ती से दबोचते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने तपते हुए लब पूरी हाकमियत और शिद्दत के साथ आयरा के गदास लबों पर पेवस्त कर दिए। आयरा ने अपने हाथ इसके सीने पर मारे। वो मुसलसल अपना चेहरा दाएं बाएं मोड़कर इस बेरहम लम्ब से बचना चाह रही थी, मगर अदील के इस जुनून के आगे इसकी नाजुक मज़ाहमत रेत की दीवार साबित हुई। अदील ने एक ही संगदिलाना हरकत के साथ बेड का भारी कंबल आयरा के लड़ते हुए वजूद पर डालकर इसे अपने साथ इस तारीख हिसार में हमेशा के लिए कैद कर लिया। इसने आयरा के दोनों नाजुक हाथों को अपने एक ही हाथ की मजबूत गिरफ्त में जकड़कर बिस्तर पर ऊपर की तरफ दबा दिया। अब इन दोनों की नफूस के दरमियान कोई हिजाब बाकी नहीं रहा था और कमरे के इस सहर अंगेज नीम अंधेरे में सिर्फ इनकी तेज और मदहोश करती सांसों की आवाजें गूंज रही थी। आयरा की आंखों से खौफ और शर्म के पाकीज़ा आंसू बहकर अदील के हाथों पर गिर रहे थे, मगर अदील इस वक्त तमाम तर हुदूद से बेनियाज हो चुका था। इसकी नजरों में छुपी वो देरीना तलब अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। इसने आयरा की हर इल्तिजा और सिसकते हुए इंकार को अपने लम्स की तपिश में पिघला दिया और इस बंद कमरे के सकूत में एक जाबिर और आशिक मिजाज मर्द की तरह अपना जायज हक पूरी शिद्दत और मसलहत के साथ वसूल कर लिया। कमरे का भारी दरवाजा जब आयरा ने लड़ते हाथों से बंद किया तो इसे लगा जैसे वो किसी गहरे तूफान से निकल कर आई है। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था, टांगों में जैसे सकत ही नहीं रही और गाल शर्म और एक अजीब से खौफ की तपिश से अभी तक दहक रहे थे। इसे अपना दुपट्टा दोनों हाथों से सीने पर बुरी तरह भींच रखा था, जैसे वो अपने अंदर की इस अथल पथल और टूट फूट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। एक लड़की के लिए शादी से पहले इस मरवजा हद को पार कर जाना, चाहे वो इसका मंगेतर हो या होने वाला शौहर ही क्यों ना हो, रूह पर एक गहरा बोझ छोड़ जाता है। और इसके दिल में अदील की इस जनूनी लम्स की सनसनी भी थी और साथ ही पशेमानी और खौफ का नाग भी डस रहा था कि वो भी इसे अपना सब कुछ इस मर्द के हवाले कर बैठी थी जिसने अभी इसे ब्याह कर अपने घर लाना था। वो गुमसुम सी नजर जमीन में गाड़े जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर समीना बेगम खड़ी थी। आयरा के बिखरे हुए बाल, जरूरत से ज्यादा सुर्ख चेहरा, लड़ते हुए होंठ और दुपट्टे को संभालने की वो बदहवास थी। ये सब देखने के लिए समीना बेगम की मकार आंखें ही काफी थी। इनके चेहरे पर एक जहर आलूद और फातिहाना चमक उभरी, जैसे इनका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा हो। इन्होंने आयरा को सर से पांव तक देखा और फिर एक गहरी मायने खीज हंसी हंसते हुए इसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। लो भाई, आ गए नवाबजादी साहिब अदील के कमरे से, बड़ी जल्दी नीचे उतर आए। मैं तो समझ रही थी कि अब रुखसती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके लहजे का वो जहीला तंज आयरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। आयरा ने तड़प कर नजर उठाई। इसके आंखों में इल्तिजा थी, मगर समीना बेगम के दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं था। इन्होंने आगे बढ़कर आयरा के शाने पर हाथ रखा और इसके कान के पास झुककर धीमी मगर सफाक आवाज में बोली, जिस माँ ने तुम्हें अकेले भेजा था वो तो बाजार में तुम्हारे जहेज का फर्नीचर बुक करवाने गई है, मगर इसे क्या मालूम कि इसकी बेटी ने यहाँ पहले अपने सारे दाम वसूल कर लिए हैं। क्यों आयरा, कल तक तो तुम्हारे तेवर बड़े ऊंचे थे, अपने बाप की सफेद पोशी का बड़ा मान था तुम्हें, और आज एक ही घड़ी में मियाँ के सामने ढेर हो गई। आयरा का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसकी आंखों से आंसू तड़प कर गालों पर बह निकले, मगर समीना बेगम ने इसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से सख्ती से दबाते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाया और बोली, अबे रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। याद रखना आयरा, जो लड़की शादी से पहले मर्द के एक इशारे पर अपनी हदें भूल जाए
ससुराल में इसकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती है। अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। अपनी इस माँ से कह देना कि जहेज की लिस्ट में जो सामान मैंने लिखवाया है वो सब चुपचाप हवेली पहुंच जाए, वगरना अगर अदील के इस जुनून का किस्सा मैंने मोहल्ले में आम कर दिया तो तुम्हारा वो बूढ़ा बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आयरा के पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई। वो मजीद एक पल भी इस दम घुटते माहौल में नहीं रख सकती थी। इससे समीना बेगम के हाथ के झटके से अपना चेहरा आजाद करवाकर वो दीवाना बार लाउंज से बाहर सहन और फिर मेन गेट की तरफ भागी। इसकी आंखों से बहते आंसू उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे और वो बस किसी भी तरह अपने घर की चार दीवारी में छुप जाना चाहती थी। वो अभी गली के मोड़ तक ही पहुंची थी कि पीछे से एक तेज गाड़ी आकर रुकी और अदील ने बाहर निकलकर इसका रास्ता रोक लिया। वो अब मुकम्मल तौर पर बेदार और अपने इसी आशना रवायती रोब के साथ आयरा के सामने खड़ा था। आयरा ने रोते हुए इसके पास से गुजरना चाहा, मगर अदील ने हाकमाना अंदाज में इसका बाजुम थाम लिया। इधर हवेली के गेट पर खड़ी समीना बेगम ने जब अपने लाडले बेटे को यूं आयरा के पीछे भागते और इसे मनाते देखा तो इनके चेहरे पर शदीद गुस्से और जलाल के तासुरात उभरे। इनकी मुठ्ठियां भिंच गईं और वो अपने कमाओ बेटे को एक गरीब की लड़की के सामने यूं झुकता देखकर अंदर ही अंदर सुलग उठी। अदील ने मां के गुस्से की परवाह किए बगैर आयरा को जबरदस्ती गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठाया और को ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी कॉलेज की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी की बंद स्पीड में आयरा ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा रखा था और इसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अदील ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरा हाथ आयरा के लड़ते हुए घुटने पर रखकर इंतहाई धीमे पुरोप मगर तसल्ली बख्श लहजे में बोला, आयरा बस करो, अब ये रोना धोना बंद करो। तुम क्यों इस बात को अपने दिमाग पर सवार कर रही हो? हम दोनों की मंगनी हो चुकी है, चंद दिन बाद हमारी शादी है। ऐसे में मियाँ बीवी के दरमियान ये सब होना एक बिल्कुल नॉर्मल और फितरी बात है। तुम कोई गुनाह नहीं कर बैठी जो खुद को इस तरह सजा दे रही हो। आयरा ने रोते हुए अपना चेहरा उठाया, इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। अदील, आपकी माँ ने नीचे मुझे जो बातें कही हैं, मेरी रूह काम गई है। मैं कल आपके सामने कैसे आऊंगी? अदील के लबों पर एक गहरी मर्दाना मुस्कुराहट उभरी। इसने गाड़ी एक साइड पर रोकी और आयरा की तरफ रुख करते हुए अपनी सुलगती नजरों से इसके सरापे का तवाफ किया। इसकी नजरें आयरा के इन गालों पर गईं जो शर्म और तपिश से अब भी टिमटिमा रहे थे और फिर इसकी गर्दन पर मौजूद इस लम्स के निशान पर टिक गईं जो वो खुद चंद मिनट पहले छोड़कर आया था। इसने आयरा की ठोड़ी को चूमते हुए इंतहाई बेबाक और तारीफ भरे लहजे में कहा, मेरी माँ जो कहती है कहने दो आयरा, मगर सच तो यह कि तुम्हारा ये मासूम और गजाला वजूद किसी भी मर्द को बेकाबू करने के लिए काफी है। जब तुम सुर्ख जोड़े में मेरे बेड के पास आकर खड़ी हुई तो तुम्हारी सरंगत की सुर्खी, तुम्हारी लड़ती हुई सांसें और तुम्हारी गर्दन का वो गदासपन इतना सैर अंगेज था कि मैं चाह कर भी खुद पर काबू नहीं रख सका। तुम्हारा ये तराशा हुआ सरापा और ये लचकदार जिस्म मेरा मुजस्मा है और मैं अपने इस हक पर किसी की बात नहीं सुनूंगा। अदील के इस खुलकर जिस्म की तारीफ करने और इसके लम्स की याद दिलाने पर आयरा का पूरा वजूद एक बार फिर हया की शिद्दत से दहक उठा। इसने फौरन अपनी नजरें झुका ली, मगर इसके दिल का खौफ अदील के इस पूरे तमाद और हाकमाना दिलासे के बाद आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था और वो जानती थी कि अदील का जुनून अब किसी के रोके से नहीं रुकेगा। कॉलेज से वापसी पर आयरा के कदम भारी थे और दिल पर एक अनजाना खौफ मुसल्लत था। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हुई, सहन में शगुफ्ता बेगम को अकेले बैठे देखकर इसका जब्त टूट गया और वो इनकी गोद में सरक कर फूट फूट कर रो पड़ी। शगुफ्ता बेगम ने घबरा कर इसे संभाला, मगर जब आयरा ने रोते और हिचकियां लेते हुए अदील के कमरे का पूरा अहवाल और समीना बेगम के ताने इनके गोश गुजार किए तो शगुफ्ता बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया और अगले लम्हे इनकी आंखों में शदीद गुस्से और सदमे की लहर दौड़ गई। इन्होंने आयरा को झटके से अपने से दूर किया और इसके शाने पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ते हुए गुस्से से चिल्लाए, ये क्या कराई हो तुम आयरा? अपनी अकल पर पत्थर पड़ गए थे तुम्हारे? मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम रुखसती से पहले ही एक मर्द के इशारे पर अपनी इज्जत इसके कदमों में ढेर कराओ। आयरा ने कांपते हुए मां का हाथ थामना चाहा। अम्मी, वो अदील ने जबरदस्ती की थी। इन्होंने मुझसे कहा ये मियाँ बीवी के दरमियान नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल नहीं है। शगुफ्ता बेगम ने तड़प कर इसका हाथ झटक दिया। इनकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक गहरा कर्ब था। मर्द की फितरत को तुम नहीं जानती आयरा। वो शिकारी होता है। जो चीज इसे बिन मांगे और वक्त से पहले मिल जाए वो इसकी कदर करना छोड़ देता है।
अदील आज तुम्हें दिलासे दे रहा है, तुम्हारे जिस्म की तारीफें कर रहा है, मगर याद रखना अब अदील तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिस मर्द के सामने औरत शादी की मोहर लगने से पहले ही झुक जाए, वो मर्द उम्र भर इस औरत को पांव की जूती समझता है। इसके दिल से तुम्हारा मान और सच्चाई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और वो तुम्हें सिर्फ एक खिलौने की नजर से देखेगा। शगुफ्ता बेगम के इन सफाक अल्फाज ने आयरा के दिल पर आरी चला दी। इन्होंने आयरा की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात जारी रखी। और इसकी मां समीना बेगम जैसी जुबान दराज औरत को तुमने खुद अपने हाथों अपने खिलाफ सबसे बड़ा हथियार दे दिया है। अब वो तुम्हें उम्र भर ताने देगी, तुम्हारी पाक दामनी पर कीचड़ उछालेगी और तुम सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहोगे। तुमने अपने बाप की पगड़ी उछाल दी आयरा, अपने बूढ़े बाप की सफेद पोशी का भी लिहाज नहीं किया तुमने। माँ की ये खून रुला देने वाली डांट और तल्ख सच्चाइयां सुनकर आयरा का नायाब खौफ अब एक भयानक हकीकत बनकर इनके सामने खड़ा था। इसके जहन में अदील की वो रोबदार आंखें और हाकमाना लम्स अब मोहब्बत नहीं बल्कि एक खौफनाक जाल लगने लगा था। इसे महसूस हो रहा था कि वो सचमुच अदील की नजरों में गिर चुकी है और आने वाली जिंदगी इसके लिए इज्जत की नहीं बल्कि एक उम्र भर की जिल्लत का पेश खैमा साबित होने वाली है। अभी शगुफ्ता बेगम आयरा के सदमे से संभल भी ना पाई थी कि लाउंज में पड़े फोन की घंटी एकदम बज उठी। शगुफ्ता बेगम ने लड़ते हाथों से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ समीना बेगम की वही जहर आलूद और काटदार आवाज गूंज रही थी। आयरा ने खौफ से सहमकर मां के चेहरे को देखा जिनके तासुरात हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो रहे थे। समीना बेगम ने बगैर किसी तमहीद के सीधा वार किया और बोली कि हाँ भाई शगुफ्ता बेटी, तो तुम्हारे घर पहुंच गई होगी, जरा इसका चेहरा देखकर बताओ। अब भी इसके तेवर इतने ऊंचे हैं, मैं तो सीधी बात करने के आदी हूँ। तुम्हारी बेटी ने जो गुल खिलाए हैं मेरे बेटे के कमरे में, इसके बाद अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। कल को अगर तुम्हारी बेटी शादी से पहले उम्मीद से हो गई तो मैं अपने खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं ऐसी दागदार लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इसलिए अगर अपनी बेटी का घर बसाना है तो रुखसती अभी और इसी हफ्ते करनी पड़ेगी। समीना बेगम की बातें सुनकर शगुफ्ता बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई और इनकी आवाज हलक में फंसकर रह गई। इन्होंने रूहान सी आवाज में इल्तिजा की कि समीना बेगम आप ये क्या कह रही हैं? अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है, न कोई इंतजाम है और न ही इतनी जल्दी शादी की तकरीब और दावत का खर्चा हम उठा सकते हैं। आप हमें थोड़ा वक्त तो दें। इस पर समीना बेगम ने तड़क कर इनकी बात काटी और एक मकाराना हंसी हंसते हुए बोली कि शादी की दावत रहने दो, हमें तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉर्नर बिरयानियां नहीं खिलानी। तुम बस ऐसा करो कि शादी की तकरीब मंसूख करो और जो खर्चा वहां होना है इससे सामान अच्छा और कीमती बनाओ। इन्होंने मजीद तंज करते हुए कहा कि सामान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो तुम भले बाद में हवेली पहुंचा देना, मगर अभी चुपचाप बस चंद लोगों में रुखसती करो और आयरा को यहां भेजो, इससे पहले कि इसके करतूत सबके सामने आ जाएं। समीना बेगम के इस खुले जज्बाती इस्तेसाल और तानों ने शगुफ्ता बेगम को अंदर तक तोड़कर रख दिया। इन्होंने रिसीवर हाथ में पकड़े आयरा की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी खौफ से लड़स रही थी। समीना बेगम ने आयरा की इस एक गलती को आयरा के बूढ़े बाप की इज्जत और सफेद पोशी के खिलाफ ऐसा हथियार बना लिया था जिसके आगे अब शगुफ्ता बेगम के पास सर झुकाने और इस जिल्लत आमेज फैसले को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा था। और आयरा का एक नया खौफ अब इसके सामने एक तारीख मुस्तकबिल की सूरत में वाज़ेह हो रहा था। रुखसती का वो दिन आयरा की जिंदगी का सबसे तारीख दिन बनकर आया था। शादी की कोई धूमधाम थी ना शहनाइयां, बस एक खामोश समझौता था जो इसकी एक भूल की कीमत चुकाने के लिए किया जा रहा था। आयरा जल्द उरूसी जोड़े में मलबूस सर झुकाए बैठी थी, मगर इसकी आंखों से बहते हुए आंसू इसके गालों पर जमे उपटन को मिटा रहे थे। ये वो रुखसती नहीं थी जिसके ख्वाब कोई बेटी अपने बाप के आंगन में बैठकर देखती है, बल्कि ये तो एक हंगामी अलविदाई थी जिसका हुक्म समीना बेगम ने सादर किया था। जब अलविदाई का वक्त आया तो पूरे सहन में कयामत खेज खामोशी छा गई। आयरा के अब्बू जिनकी कमर इन चंद दिनों के तनाव और दुनिया के तानों से मजीद झुक गई थी, धीमे कदमों से अपनी बेटी के करीब आकर खड़े हो गए। इन्होंने लड़ते हुए हाथों से आयरा के सर पर शफकत की चादर डाली तो आयरा का रहा सहा भी जब्त भी जवाब दे गया। वो तड़प कर अपने बाप के सीने से जा लगी और बच्चों की तरह बुलक बुलक कर रो पड़ी। इसकी हिचकियां इस बूढ़े बाप के दिल को छेद कर रही थी जो अपनी सफेद पोशी और बेबसी के बायस अपनी लाडली को वो मान
और धूमधाम नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार थी। अब्बू ने अपने कांपते हुए हाथ आयरा की पुश्त पर रखे और नमालूद आवाज में बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बाप होकर भी तुम्हें इज्जत और धूमधाम से रुखसत ना कर सका। दुनिया के सामने मेरा सर झुक गया आयरा, मगर तुम अपना सर हमेशा ऊंचा रखना। बाप के इन बेबस अल्फाज ने आयरा की रूह को घायल कर दिया। वो चाहकर भी ये नहीं बता सकी कि इस बर्बादी की असल वजह वो खुद थी। शगुफ्ता बेगम एक तरफ खड़ी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पूंछ रही थी, मगर इनकी आंखों में ममता के दुख के साथ साथ एक गहरी पशेमानी और खौफ भी था, क्योंकि वो जानती थी कि इनकी बेटी निकाह के बावजूद एक मुजरिम की तरह इस घर से जा रही है। जब आयरा इनके गले लगी तो इन्होंने इसे सख्ती से अपने हिसार में भींच लिया, जैसे वो अपनी बेटी को इस आने वाले तूफान से बचाना चाहती हूँ। जो समीना बेगम की सूरत में हवेली में इसका मुंतजर था। शगुफ्ता बेगम ने आयरा के कान में रोते हुए धीमी आवाज में कहा, जाओ आयरा, अपने नसीब के घर जाओ, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अब तुम्हारा कोई नखरा कोई मान वहां नहीं चलेगा। तुम्हें हर सितम चुपचाप सहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी इज्जत और लाज सिर्फ इसी चादर में है जो अदील ने तुम्हारे सर पर डाली है। जब आयरा लरजते कदमों और झुकी नजरों के साथ घर की दहलीज से बाहर निकली तो सामने अदील गाड़ी के पास खड़ा इसका मुंतजर था। इसके पुररोब चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर का सुकून और एक गहरी सच्ची खुशी रक्स कर रहे थे। जहां सबके चेहरों पर उदासी और मसलहत के साए थे, वहां अदील की आंखों में आयरा को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेने का एक वालिहाना सरूर था। वो आगे बढ़ा और इंतहाई नरमी और एहतराम से आयरा का कांपता हुआ हाथ अपनी मजबूत हाथ में ले लिया। इसका लम्स आयरा के लिए किसी दलासे से कम नहीं था। इसने आयरा के अब्बू की तरफ देखा और सर झुकाकर पूरे ईमान से बोला, अब्बू आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आयरा मेरी इज्जत है और मैं इसे हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। अदील के इस मुस्बत और पुर उम्मीद रवैये ने इस बोझल माहौल में खुशगवार रोशनी फैला दी थी। अदील ने खुद आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और आयरा को मोहब्बत और हाकमियत के मिले जुले अंदाज से अंदर बिठाया। हवेली की दहलीज पर खड़ी समीना बेगम के चेहरे पर अगरचे एक मकाराना और फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगर अदील के चेहरे की ये चमक और इसकी मस्बत सोच आयरा के दिल को एक अजीब सा हौसला दे रही थी। आयरा ने रोते हुए लड़ते कदमों से अपने घर की चौखट पार की और मुड़कर एक आखिरी बार अपने अब्बू को देखा, जो दरवाजे का सहारा लिए खड़े खामोशी से आंसू बहा रहे थे। इस रुखसती में अगरचे दुनिया का कोई मान नहीं था, मगर अदील की बेपनाह खुशी और इसका पुरएतमाद चेहरा आयरा को यकीन दिला रहा था कि वो एक नामालूम और सफाक मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने के बावजूद अदील के दिल की सल्तनत पर अब हमेशा के लिए राज करने वाली है। कमरे के बस में सजे भारी पलंग पर बैठी आयरा के दिल की धड़कन हर गुजरते सेकंड के साथ तेज हो रही थी। सुर्ख उरूसी लिबास की भारी जरी इसके वजूद पर एक खुशगवार बोझ बन रही थी और वो अपनी पोरों को चंचलता मड़ोड़ते हुए आने वाले लम्हों का सोचकर हया के गहरे समंदर में डूब रही थी। घड़ी की टिक टिक के साथ इसकी गालों की तपिश बढ़ जाती और अब इसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक नई जिंदगी के दिलकश ख्वाब अंगराइयां ले रहे थे। अदील का वो वालिहानापन रुखसती के वक्त इसका सबके सामने आयरा का हाथ थामकर इसे अपनी ये सब सोचकर आयरा अब अपनी पिछली तमाम इज्जत बनाना और वो मुस्बत बातें, परेशानियां, समीना बेगम के ताने और माँ बाप की डांट बिल्कुल भूल चुकी थी। इसका मासूम दिल तो बस अपनी मजाजी खुदा के इन्हीं मखसूस लम्हों, इसके वालिहाना लम्स और इसकी मोहब्बत का इंतजार कर रहा था। कमरे के हैंडल की घूमने की हल्की सी आवाज आई तो आयरा ने घबराकर अपने घूंघट को मजीद नीचे खींच लिया। अदील धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ, मगर इसके कदमों में वो पहले वाली तड़प या जल्दी नहीं थी। आयरा का दिल सीने में उछलने लगा। इसे सोचा था कि अदील आते ही इसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लेगा, मगर अदील ने इंतहाई बेरुखी से अपनी शेरवानी के बटन खोले और इसे सोफे की पुश्त पर उछाल दिया। कमरे में एक होलनाक दम घुटती हुई खामोशी छा गई। अदील का ये सर्द रवैया आयरा के दिल को काटने लगा। वो इसकी इस बेरुखी पर अंदर ही अंदर तड़प उठी। इसने हिम्मत करके धीमे से अपना घूंघट सरकाया और नामालूद नजरों से अदील को देखा, जो अब सिगरेट सुलगा चुका था और इसकी सिलकती हुई आंखों में एक जाबिराना जलाल था। अदील, आयरा की कांपती हुई आवाज इस खामोशी को चीर ना सकी।
عدیل نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے وہ اس کے کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ عدیل کی جان لیوا خاموشی جب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ آخرکار پھٹ پڑا۔ اسے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بے رحمی سے مسلا اور ایک دم شیر کی طرح جھپٹ کر پلنگ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر روایتی مردانہ تحکم اب ایک وحشتناک روپ دھار چکا تھا، جہاں کسی محبت کا نام و نشان نہیں تھا۔ آرس کا خوفناک روپ دیکھ کر بیٹھ کے تاج سے جا لگی، اس کا پورا وجود کپ کپ آ رہا تھا۔ عدیل نے سائڈ ٹیبل پر کپڑے میں لپٹا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور آئرہ کے سامنے لا کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ آئرہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ عدیل نے دانت پیس کر دھیمی مگر لوہے جیسی سخت آواز میں کہا، اس پاک کتاب پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آئرہ، جو لڑکی نکاح کے باوجود اپنے منگیتر کے ایک اشارے پر اپنی حدیں بھول سکتی ہے، وہ کل کو کسی اور کے سامنے کیسے نہیں جھکے گی؟ آئرہ پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اس کے آنسو ابل پڑے اور وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ عدیل، خدا کے لیے ایسا نہ کہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کے پاس ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی اور اس کے ہونٹ بری طرح تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے عدیل کے گھٹنے پکڑنے چاہے، مگر عدیل نے اپنے پیر کھینچ لیے۔ اس کے کردار پر کیا جانے والا یہ شک آئرہ کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، میں آپ کی منگیتر تھی عدیل، آپ میرے شوہر تھے۔ میں نے صرف آپ پر بھروسہ کیا تھا، میں پاک دامن ہوں عدیل، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، اس پاک کتاب کی قسم کھاتی ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بار بار قسمیں دے رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے آنسو عدیل کے پیروں کے پاس گر رہے تھے۔ عدیل نے گہرا سانس لیا۔ آئرہ کا دیوانہ وار رونا، اس کا یوں تڑپنا، اس کی سچائی عدیل کے دل کے کسی کونے میں اتر گئی۔ اسے یقین تو آ گیا کہ آئرہ سچی ہے، اس کا رونا جھوٹا نہیں تھا، لیکن اس یقین کے آتے ہی عدیل کے اندر کا جابر مرد جاگ اٹھا۔ اس کی نظروں میں یقین تو تھا، مگر کوئی نرمی نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سا جنون ابھر آیا۔ اس نے قرآن پاک کو عزت سے واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور آئرہ کی طرف بڑھا۔ آئرہ نے ڈر کر اپنے آنسو پونچھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، عدیل نے اس کے سرخ بھاری جوڑے کو بے رحمی سے مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا، مگر اس قربت میں محبت کی وہ چاشنی نہیں تھی جس کا آئرہ انتظار کر رہی تھی۔ عدیل کے لمس میں ایک ایسی وحشت اور جنون تھا جس نے آئرہ کو خوف زدہ کر دیا۔ اس نے آئرہ کے نازک وجود پر اپنا پورا اختیار جمایا اور اس کا یہ انداز اتنا بے رحم اور شدید تھا کہ آئرہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ کمرے کے اس نیم اندھیرے میں عدیل کا جنون ایک طوفان کی طرح آئرہ پر برس رہا تھا۔ آئرہ کی چیخیں بیڈ روم کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں، مگر عدیل کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ اس پورے عمل میں آئرہ کو عدیل کی طرف سے کوئی چاہت، کوئی پیار یا کوئی اکرام محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس ایک عجیب سا ہولناک انتقام محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جسے عدیل اس سے شدید نفرت کرتا ہو، جیسے وہ آئرہ کو وقت سے پہلے اس کے سامنے جھکنے کی سزا دے رہا ہو، اور اس مردانہ نفرت اور احساس برتری کے اظہار کے لیے اسے اس سہاگ رات کی قربت سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا طریقہ نہ ملا ہو۔ آئرہ اس کے اس جنونی اور انتقامی لمس کے نیچے سسکتی رہی اور اس کی سب پریشانیاں اب ایک لازوال اور کبھی نہ ختم ہونے والے خوف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب حویلی کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ آئرس خوفناک اور روح فرسا رات کی کڑے لمس سے گزر کر بستر پر بے جان سی پڑی تھی، مگر اس کے دل کی اتھل پھتل نے اسے سونے نہ دیا۔ وہ ہمیشہ سے تہجد کی پابند تھی اور آج تو اس کی روح کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہلکا ہونے کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے وجود کو سنبھالا اور غسل کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سرد رات کی خنکی وجود کو چھوئی تو اس سے گرم پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ دھیمے قدموں سے راہداری سے ہوتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اکیڈمی والے حصے کے پاس سے آنے والی دھیمی دھیمی سرگوشیوں نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ واضح سمینہ بیگم اور ان کی بیٹی عالیہ کی تھی۔ اس نیم اندھیرے میں ان کی زہر آلود گفتگو آئرہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترنے لگی۔ عالیہ نے چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مکارانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ اماں سچ بتائیں،
रात जो पट्टी हमने भाई को पढ़ाकर कमरे में भेजा था, इसका क्या नतीजा निकला? मैं तो ऊपर वाले कमरे के पास से गुजरी थी। आयरा के चीखने की आवाजें नीचे तक आ रही थी। भाई तो गुस्से में पागल लग रहे थे। समीना बेगम के चेहरे पर एक करिया और फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। इन्होंने अपने दुपट्टे का पहलू सीधा करते हुए जवाब दिया कि देखा फिर अपनी मां का दाव। अदील शेर की तरह कड़कता हुआ ऊपर आ गया था। मैंने इसके कान में ऐसा जहर घोला कि इसका सारा मर्दाना गरूर जाग उठा। मैंने इससे साफ कह दिया कि जो लड़की शादी से पहले ही तुम्हारे एक इशारे पर कमरे में आकर ढेर हो सकती है, इसके चाल चलन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? आलिया ने हंसते हुए स्टार किया, लेकिन अम्मा, भाई तो आयरा पर अंधा भरोसा करते हैं, वो इतनी जल्दी कैसे मान गए? इस पर समीना बेगम ने चुबा चुबा कर कहा कि वो ऐसे कैसे ना मानता। मैंने इसके सामने माजी का वो किस्सा जो दोहराया था। याद है जब 2 साल पहले आयरा कॉलेज से घर आ रही थी और मोहल्ले के इस ओबाश लड़के खुरम ने इसका रास्ता रोककर खत देने की कोशिश की थी। अदील को तो बस इतना ही पता था कि किसी लड़के ने आयरा को तंग किया था और इसके बाद आयरा ने रोते हुए अपने बाप को बताया था, लेकिन मैंने अदील के सामने इस किस्से को ऐसा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया कि इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अदील से कहा कि आयरा तो खुद इस खुरम के साथ राब्ते में थी। वो तो हमने खुद अपनी आंखों से इसे इस लड़के के साथ अकेले में हंसते और बातें करते देखा था, और जब बात खुलने लगी तो उसने मासूम बनकर रोने का ड्रामा कर दिया। आयरा के वजूद पर जैसे कपकपी तारी हो गई। वो गुस्ल और गर्म पानी की जरूरत भूल कर दीवानावार सीढ़ियां चढ़ती भी वापस अपने कमरे की तरफ भागी। सास और नंद की इस घिनौनी साजिश के इंकशाफ ने इसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत और वहशत पैदा कर दी थी। वो हांफती हुई कमरे में दाखिल हुई, जहां अदील अभी तक बेड पर नींद दराज माथे पर हाथ रखे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आयरा ने बगैर किसी झिझक के इसके पास जाकर इसका बाजू झंझोड़ा। इसकी आंखों से अब खौफ के नहीं बल्कि एक सच्ची तड़प के आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, अदील, खुदा के लिए मेरी बात सुने। आप जिस शक की आग में जल रहे हैं और जिस जिल्लात की तरह आपने रात मुझ पर जुल्म किया है, वो सब एक बहुत बड़ा झूठ है। अभी नीचे आपकी माँ और बहन खड़ी हंस रही हैं। वो कह रही हैं कि इन्होंने खुरम वाले किस्से को लेकर आपके कान भरे। इन्होंने आपसे झूठ बोला कि मैं बदकिरदार हूं। अदील, वो आपको मुझसे मुतनफर कर रही हैं। प्लीज मेरी बात पर यकीन करें। अदील ने आयरा की दुहाई सुनी तो इसके पुररोग चेहरे पर गुस्से और बेजारी की एक लहर दौड़ गई। इसे झटके से अपना बाजू आयरा की गिरफ्त से छुड़ाया और अपनी सुलगती हुई नजरें इसके चेहरे पर टिकाकर सर्द लहजे में बोला, बस करो आयरा, अपनी जुबान को लगाम दो। रात तुमने अपनी गुनाहगारी का इल्जाम इतराफ करके रो रो कर मुझसे अपना हक वसूल करवाया और अपनी पारसाई साबित करने के लिए मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बहन पर झूठे इल्जामात लगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं इनकी ममता और खुलूस पर शक करूं, जिन्होंने बचपन से मेरी गैरत की परवरिश की है। मैं तुम्हारी इस चालाकी में आने वाला नहीं हूं। अदील का ये खरा इंकार सुनकर आयरा का दिल जैसे सीने में डूब गया, मगर वो अदील की आंखों में देख सकती थी कि भले वो जुबान से अपनी माँ का दिफा कर रहा था, मगर इसके माथे पर उभरने वाली शिकनें बता रही थी कि आयरा की इन सच्ची सस्कियों ने इसके दिल में खलिश एक छोटा सा शक जरूर पैदा कर दिया था, जिससे वो अपने दिल की किसी नेहा खाने में छुपा रहा था। मगर अदील इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि इसकी माँ का सारा जाल आयरा की बदकिरदारी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक हद दर्जे लालची और मकाराना मंसूबा था। समीना बेगम दरअसल शगुफ्ता बेगम को इसीलिए दुबा रही थी ताकि वो आयरा के जहेज में ब्रांडेड और बेशकीमती सामान बनवाएं और फिर आयरा को इसके मुबैना गुनाह के बोझ तले इतना दुबा दिया जाए कि वो कभी अपने किसी सामान पर अपना हक न जता सके। समीना बेगम की असल प्लानिंग ये थी कि आयरा का वो सारा कीमती जहेज, वो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चुपचाप समेट कर अपनी बेटी आलिया की शादी में दे दिया जाए, ताकि आलिया का घर संवर जाए और आलिया उम्र भर इस हवेली में एक मुजरिम की तरह सर झुकाए सास और नंद के इस एहसान तले दबी रहे कि इन्होंने इसके ऐप पर पर्दा डाल रखा है। आलिया ने ताली बजाते हुए कहा कि वाह अम्मा, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई के सामने माजी के गवाह बनकर खड़ी हो गई तो वो बेचारा शक के दलदल में क्यों न धंसता।
समीना बेगम ने गहरा सांस लेते हुए तंजिया लहजे में अपनी बात जारी रखी कि हाँ, अदील के सामने मैंने और तुमने कसमें खाकर ये कहा कि आयरा पहले से दागदार है और वो जो तुम्हारे कमरे में आई थी वो इसकी शराफत नहीं बल्कि इसकी यही पुरानी आदत थी। अदील जैसे गैरतमंद मर्द ये सुनकर कैसे खामोश रहता? इसने तो आयरा को दिल से उतार दिया है और आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी इस चाल का नतीजा था। अब वो उम्र भर आयरा को शक की नजर से देखेगा और इस गरीब की बेटी की औकात अब इस हवेली में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं रहेगी। राहदारी के अंधेरे में खड़ी आयरा के पांव तले से जैसे जमीन ही निकल गई। इसका पूरा वजूद लड़ने लगा और सिसकियां हलक में दम तोड़ गईं। इससे सच्चाई आश्कार हो गई कि अदील का वो भयानक रूप, इसका वो जाबराना शक और वो संग दिलाना सलूक किसी हकीकत पर नहीं बल्कि इसकी सास और नंद की इस घिनौनी और मकाराना साजिश का नतीजा था, जिसने इसकी पाकदामनी को एक पल में राख कर दिया था। अदील बिस्तर पर चित लेटा छत को घूर रहा था, मगर इसके शाने पर तनाव और माथे की गहरी शिकने बता रही थी कि आयरा की तड़प और इसके अल्फाज ने इसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो हवेली का सबसे सुलझा हुआ और रोबदार मर्द था जो जज्बात में बहने की बजाय हमेशा खामोशी से शतरंज की चालें चलने का आदी था। इसने अपने दिल में हालात का सर्द महर जायजा लिया और एक तरफ इसकी माँ और बहन थी जिनकी लाई हुई गवाही पर इसने रात आयरा पर अपना हक एक जाबिर की तरह जता दिया था, और दूसरी तरफ आयरा के वो सच्चे आंसू थे जो किसी गुनाहगार के नहीं लग रहे थे। अदील ने अपने दिल में सोचा कि अगर मैंने आज सच का सुराग न लगाया तो मैं उम्र भर माँ, बहन और बीवी के इस तपते हुए तंदूर में पिसता रहूंगा। मुझे आज ही दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा कि आयरा झूठी है या मेरी अपनी माँ और बहन साजिश कर रही हैं। अपने इस खुफिया मुहिम का आगाज करने के लिए अदील ने इंतहाई होशियारी और चालाकी से काम लिया। सुबह जब हवेली के बाकी लोग अभी बेदार नहीं हुए थे, वो धीमे कदमों से नीचे आया और सेन में सफाई करते हुए घर की पुरानी मुलाजमा बिल्किस को इशारे से लाउंज के कोने में बुला लिया। अदील ने अपनी जेब से 5,000 का कड़कता हुआ नोट निकाला और बिल्किस की हथेली पर रख दिया। बिल्किस ने हैरत और डर से अदील के पुररोब चेहरे को देखा। अदील ने इसके करीब झुककर धीमी, हाकमाना मगर नपी तुली आवाज में कहा, बिल्किस ये रकम तुम्हारी है, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा और इस बात की भनक किसी को न लगे। अदील ने बिल्किस को असल प्लान समझाते हुए कहा, थोड़ी देर में जब अम्मी और आलिया किचन में चाय पी रही होंगी तो तुम वहां काम के बहाने जाना और आयरा की जहेज की बात छेड़ना। तुम बस इतना कहना कि सुना है आयरा बीबी का जहेज बहुत कीमती आ रहा है, शगुफ्ता बेगम ने सब ब्रांडेड सामान खरीदा। जैसे तुम ये बात छेड़ोगी मेरा फोन तुम्हारे मोबाइल पर आएगा, तुमने बस चुपचाप कॉल उठानी है और अपना फोन वहीं किचन के काउंटर पर या अम्मी के पास किसी बर्तन के पीछे छुपा के रख देना है ताकि मैं अपने कमरे में बैठकर इनकी एक एक बात सुन सकूं। अदील का मकाराना मगर ज़हीन तरीकाकार यकदम पांसा पलटने के लिए तैयार था। वो जानता था कि अगर आयरा के जहेज को लेकर माँ और बहन के दिल में कोई चोर हो या खुरम वाले किस्से की हकीकत कुछ और हुई तो इस गुफ्तगू से इनकी असलियत अदील के सामने पूरी तरह खुल जाएगी। और अगर आयरा ने अपनी जान बचाने के लिए सुबह झूठ बोला था तो वो सच भी हमेशा के लिए वाज़ेह हो जाएगा। अदील बिल्किस को ये पट्टी पढ़ाकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां अब इसका फोन इस सच्चाई का मुंतजिर था जो इस हवेली का रुख बदलने वाली थी। शाम के साए गहरे होते ही हवेली के मेन गेट पर अदील की गाड़ी आकर रुकी। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर रवायती संजीदगी के बजाय एक होलनाक गुस्सा और शदीद नागवारी वाज़ेह थी। इसकी आंखें सुलग रही थी और जबड़े सख्ती से भिंचे हुए थे जैसे वो अपने अंदर के उबाल को बामुश्किल काबू में रखे हुए हो। वो भारी कदमों से लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने आयरा हमेशा की तरह एक कोने में सहम कर बैठी हुई थी। इसका चेहरा जर्द था और आंखें सूजी हुई थी। अदील ने एक गहरी नजर आयरा के लड़ते हुए वजूद पर डाली और वो बगैर कुछ पूछे एक ही पल में समझ गया कि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी माँ और बहन ने आयरा के साथ क्या सलूक किया होगा और कैसे इसे तानों के तीरों से छलनी किया होगा। अदील अभी सोफे पर बैठा ही था कि समीना बेगम चेहरे पर एक मसनूई तशवीश सजाकर किचन से बाहर निकल आई और अदील के करीब आकर फौरन मुद्दे पर बात करते हुए बोली, आ गए मेरे लाल, मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जरा बताओ तो सही आयरा की माँ से बात हुई तुम्हारी? क्या कह रही थी वो? जहेज का वो ब्रांडेड सामान कब तक हवेली पहुंच रहा है? मैंने तो आलिया के ससुराल वालों को कह भी दिया है कि हमारी बहू का कीमती सामान बस आने वाला है।
अदील ने तपती हुई नजरों से अपनी मां को देखा। इसके लबों पर एक सर्द और तल्ख मुस्कुराहट उभरी। इसने सोफे की पूछ से टेक लगाई और हद दर्जे काटदार हाकमाना आवाज में जवाब दिया, मैं आयरा के माँ बाप से एक ढेले का जहेज भी नहीं लूंगा अम्मी। शगुफ्ता बेगम को मैंने साफ मना कर दिया कि हमें कोई सामान नहीं चाहिए और वो शादी की कोई तैयारी ना करे। ये सुनना था कि समीना बेगम के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। इनका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया और वो तड़प कर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अदील? मत मारी गई है तुम्हारी? इतनी बड़ी हवेली के मालिक होकर तुम एक गरीब की लड़की को बिना सामान के इस घर में रखोगे? लोग क्या कहेंगे? और वो सामान जो हमारी आलिया के लिए, मेरा मतलब है कि जो यहाँ आना था, वो क्यों नहीं आएगा? तुम इनसे बात करो। इनकी बेटी के करतूतों का तो तुम्हें पता ही है ना, फिर भी तुम इतने नरम पड़ रहे हो। वो जहेज के लिए बार बार इसरार कर रही थी और इनकी आवाज में लालच साफ झलक रही थी। अदील ने गहरा सांस लिया और अपनी आवाज को मजीद सख्त और रोबदार बनाते हुए सीधा वार किया, जब आयरा का शौहर मैं हूं तो मर्जी भी इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, किसी और की नहीं। और अम्मी, मुझे देखकर हैरत हो रही है कि आपको मेरी बीवी की इज्जत या मेरे ससुराल के भरम से ज्यादा आयरा के जहेज में दिलचस्पी है। आपकी बातों से तो साफ लगता है कि आपने आयरा के जहेज के पीछे अपना कोई खास मकसद पूरा करना है, जो इसके ना आने से अधूरा रह जाएगा। अदील का ये सीधा और खुला तंज सुनकर समीना बेगम गुस्से से तिलमिला उठी। इनका राज खुलने का खौफ और लालच अब एक भयानक गुस्से की सूरत में बाहर आया। वो बुरी तरह भड़क उठी और सीना पीटते हुए अदाकारी करने लगी। हाय अदील, तू अपनी इस बूढ़ी मां पर यह इल्जाम लगा रहे? मैंने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी गैरत के लिए किया। इस लड़की के ऐब छुपाने के लिए मैंने जल्दी रुखसती करवाई और तू आज इसी बदकिरदार लड़की के पीछे अपनी मां को लालची कह रहा है। वो लड़की सच्ची नहीं है अदील, वो तो पहले से दागदार थी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे खुरम के साथ देखा था। वो तुम्हारी हवेली के लायक नहीं है। तुम इसकी बातों में आकर अपनी मां को झूठा बना रहे हो। वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए तरह तरह के झूठ बोल रही थी और मजलूमियत का ड्रामा कर रही थी। मगर अदील अब वो अदील नहीं था जो इनकी पट्टी में आ जाता। वो बिल्किस के फोन के जरिए इनके से पहले वाली सारी मकाराना गुफ्तगू खुद अपने कानों से सुन चुका था। इसे अपनी मां की इस ऊंची आवाज और झूठी अदाकारी पर जरा भी कान नहीं धरा। इसने इंतहाई सर्द महर नजरों से समीना बेगम को देखा, सोफे से उठा और आयरा का बाजू नरमी मगर मजबूती से थामकर इससे अपने साथ ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगा। इसका रवैया समीना बेगम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था जो अब सहन में खड़ी गुस्से और शिकस्त के मारे उबल रही थी। जबकि आयरा को पहली बार अदील के इस रोबदार वजूद में अपने लिए एक पनाहगाह नजर आ रही थी। हवेली का ऊपर वाला पोर्शन जिसे आयरा ने अपने हाथों से बड़ी नफासत पसंदी और सलीके से सजाया था, आयरा का अपना अलग जहां बन चुका था। रुखसती के अगले दिन समीना बेगम ने हाकमाना अंदाज में हुक्म सुनाया था कि अदील और आयरा नीचे वाले पोर्शन में आलिया के पुराने कमरे में रहेंगे ताकि नंद का हवेली में आना जाना लगा रहे और जब चाहे आयरा के कमरे पर अपना हक जता सके। समीना बेगम का कहना था कि ऊपर का खूबसूरत पोर्शन सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल के लिए वक्फ रहेगा। मगर अदील ने इनकी इस चाल को भी उलट करके रख दिया। ऐसे ना सिर्फ आयरा के जहेज का सारा कीमती और ब्रांडेड सामान मजदूरों से कहकर ऊपर वाले पोर्शन में सेट करवा दिया, बल्कि अपनी मां और बहन के इस हाकमाना तसल्लुत को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। आयरा कमरे के वुस्फ में खड़ी इस खूबसूरत बदलाव को हैरत से देख रही थी। जब अदील धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ, इसके चेहरे पर अब वो रात वाली वहशत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पशेमानी और हद दर्जे खुलूस की चमक थी। वो आयरा के बिल्कुल करीब आया, जिसका वजूद अभी तक पीछे खौफ की वजह से थोड़ा सा लर्ज रहा था। अदील ने इंतहाई नरमी से आगे बढ़कर आयरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और एक गहरे एहसास तहफ्फुज के साथ इसे अपने चौड़े और मजबूत सीने से लगा लिया। आयरा ने चंद लम्हों के लिए अपनी सांसें रुकती हुई महसूस की, मगर अदील के दिल की पुरसकून धड़कन ने इसकी रूह को एक अनोखी राहत दी। अदील ने आयरा के सर पर अपने लब रखे और हद दर्जे धीमी पुररोब मगर सहर अंगेज आवाज में कहा, आयरा मुझे माफ कर देना कि मैं एक रात के लिए इनके झूठ के बहकावे में आकर जिलाद बन गया था, मगर याद रखना शौहर औरत का असल मुहाफिज होता है और मैं आज से तुम्हारा मुहाफिज बनकर रहूंगा, ना कि तुम्हारे लिए डर और खौफ की अलामत।
اس حویلی میں اب تمہاری طرف اٹھنے والی ہر بری نظر اور ہر تانے کے آگے میری ڈھال ہوگی. تم یہاں کسی جرم کے بوجھ تلے نہیں بلکہ اس پورشن کی ملکہ بن کر ہوگی. آئرا نے عدیل کے سینے میں سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کے پرعزم چہرے کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک لازوال مان کے تھے. وہ آئرا جسے بچپن سے لے کر آج تک صنف نازو کہہ کر ڈرایا گیا تھا، جسے اس کی ماں نے بھی سسرال کے ستم چپ چاپ سہنے کی تلقین کی تھی، آج اپنے شوہر کے ان الفاظ پر خود کو دنیا کی سب سے مضبوط عورت محسوس کر رہی تھی. آج تک کسی زندگی میں اتنا بڑا حوصلہ، اتنا مان اور اتنا تحفظ کسی نے نہیں دیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ عدیل کے اس مضبوط حصار میں اب اسے کوئی بھی دشمن کبھی جھکا نہیں پائے گا.